नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत। हम अक्सर गांव में जाकर के आपके लिए खबरें इकट्ठा करते हैं और गांव से जुड़ी हर तरह की खबरें आपके लिए प्रेषित करने का कार्य करते हैं। इस वक्त हम बदलापुर विधानसभा के गणेशपुर गांव में मौजूद है और यहां पिछले एक हफ्ते से लगातार एक बहुत भव्य कार्यक्रम चल रहा है। मुझे यह बात बताते हुए हंसी आ रही है क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें गाँव में पहले हुआ करती थी, आज जब शिक्षा घर घर तक पहुंच चुकी है, वैश्वीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन पूरी तरीके से पूरी दुनिया पर हावी है, फिर भी हमारा भारत और भारत के गांव आज इस तरीके की चीज़ों में लगे पड़े हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गणेशपुर गांव में एक नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ यानी कि औषधि का केंद्र। पहले जब गाँव में कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था, प्राथमिक उपचार का कोई केंद्र नहीं हुआ करता था, तब नीम के पेड़ को इस तरीके से देखा जाता था कि नीम का पेड़ सबसे ज़्यादा औषधि गुणों के साथ मौजूद और पृथ्वी का एकमात्र वृक्ष है। तो आप देखिए कि किस तरीके से लंबी कतार लगी हुई है, लोगों की भीड़ है और लोग इसे आस्था का सैलाब नाम दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि चमत्कार को नमस्कार, यानी कि इस तरीके की चीज़ें। और अगर विज्ञान की बात करें तो जिस तरीके से एक बच्चा होता है, अगर उसे पूरी तरीके से न्यूट्रिशन ना मिले तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, ठीक उसी तरीके से इस पेड़ के साथ हुआ है। यानी कि यह भी कुपोषित है और इस तरीके की आकृतियाँ उभर कर आ गई हैं और लोग इसको नाम दे रहे हैं कि माता शीतला का यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका वास है। ये ऐसी चीज़ें कभी शहरों में आपको देखने को नहीं मिलती, सिर्फ गाँव में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। रीज़न आपको पता है, गाँव आज भी हमारा अशिक्षित है और शिक्षा अगर किसी ने ली है तो इतनी बेहतरीन तरीके से शिक्षा किसी की नहीं हुई कि वो लॉजिकली सोचे। और जो लॉजिकली सोचते हैं तो लगातार उनके जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने ऐसी बातें बताई हैं कि जो नीम का पेड़ है उसमें शीतला माता का निवास होता है, वास करती हैं। पीपल का पेड़ है उसमें शनिदेव निवास करते हैं। तो इस तरीके से लोग जलाभिषेक करते हैं और लगातार आते हैं लोग, फिर जल चढ़ाते हैं, फिर फल फूल चढ़ाते हैं और इसके बाद व्यापार का एक केंद्र बन जाता है। ऐसी जगह है, व्यापार का केंद्र ही बना हुआ है। आपको दिखाएंगे कि तमाम दुकानें सज गई पिछले एक हफ्ते में। हमने देखा कि हमारे जौनपुर के ही कुछ यूट्यूबर आए थे और जो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, उन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से प्रस्तुत किया कि दूर दूर से लोग बस आ रहे हैं। होता क्या है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लोग दूर से इस चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं और चले आते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पंडा पुजारी बन चुके हैं। एक समिति का निर्माण किया गया है और वो समिति में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जहाँ पर यह काम हुआ है, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, आकृति उभर कर जहाँ आई है, उन्हीं घर के लोग यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन बैठे हैं, महामंत्री कोषाध्यक्ष, सारी चीज़ें वो यानी कि सारे पद जो होते हैं वो उन्होंने अपने तरीके से ले लिया है। थोड़ा सा जानेंगे कि अगर लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और इसके बाद एक वर्जन हम आपको यहाँ के जो वृक्ष विज्ञानी हैं, यानी कि वृक्ष वैज्ञानिक, जो वृक्षों पर जिनका अध्ययन होता है, जो नीम के पेड़ों पर अध्ययन करते हैं, जो पीपल के पेड़ों पर अध्ययन करते हैं, उनका वर्जन जब आपको सुनवाएंगे तो आप खुद तय कीजिएगा कि आखिर में सही कौन है, गलत कौन है। जब दुनिया टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुकी है, लगातार टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, लोग बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, इसके माध्यम से लोग फिर उसके बाद गांव में इस तरीके की चीज़ें होना कितना सही और कितना गलत है। भैया नाम क्या है आपका? भैया हमारा नाम शिवम यादव है। शिवम यादव, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हम यूट्यूब पे देखे थे भैया। यूट्यूब पर देख कर के आए हैं। हाँ, तो क्या दिखा आपको? यहाँ देवी का साक्षात दर्शन हुआ भैया। साक्षात देवी मतलब कैसे साक्षात आपको अरे मिली? मतलब उनका मूर्ति छपा है। आपने पढ़ाई की उनका है? पढ़ाई किए हैं भाई। क्या पढ़ा है आपने? हाई स्कूल 10वीं साइंस है। तो साइंस से आपने पढ़ा, तो साइंस में ये चीज़ नहीं बताई गई कि जैसे एक बच्चा होता है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, उसी तरीके से पेड़ को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलते हैं, तो इस तरीके की आकृतियाँ उभर कर आती हैं। कितना मानते हैं आप इस चीज़ को? बहुत मान रहे हैं भाई, तो देखे क्यों दर्शन मानते किए। हैं? जब आप पढ़े लिखे हैं तो क्यों मानते हैं इसे? मान रहे हैं, सब मान रहे हैं भाई। अच्छा, सबका देख ही देखा, यानी कि जैसे भेड़ चाल चलती है, एक भेड़ जाती है तो उसके पीछे तमाम भेड़ जाती हैं। अंकल आप कैसे देख रहे हैं? नाम क्या है आप? हमारा नाम रामजीत है। हम फतेहगंज के रहने वाले हैं। हाँ, तो कैसे देख रहे हैं? पेड़ों में देख देवी का वास होता है, आपने सुना, बहुत सुना, हमने सुना। जी। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन यह है, वैज्ञानिक कारण यह है कि पहले लोग पेड़ों से ही घर बनाया करते थे और नीम जो है वो 20 घंटे हमको ऑक्सीजन देती है, एक ऐसा पेड़ है। तो ऑक्सीजन को संरक्षित करने के लिए और पेड़ का कटाव ना हो, इसके लिए, पेड़ों के कटाव को बचाने के लिए लोगों ने इस तरीके की चीज़ें कही। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह बताया जाता है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या सच में वास होता है? क्या सच में जो आकृतियाँ उभर कर आई हैं होता वो है, सच है? होता तो आप है। कितना हिंदू मानते हैं? आप अपना अनुभव बताइए।
हम तो बहुत मानते हैं और बहुत यहाँ श्रद्धा से आए हैं कि माँ भी मिल गई, मेरी बहन भी मिल गई। अच्छा, हाँ, बहन आपकी कैसे मिल गई? जिसके दरवाजे पे निकली हैं, हाँ, हाँ। यह देखकर चैनल पर देखकर हम अब तक तो नहीं आए थे, लेकिन आज नवरात्र के प्रथम दिन पर यहाँ आए। नवरात्रि का आज प्रथम दिन है, यानी कि लोग जो है, लोगों का आस्था है इसके प्रति और लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आपने देखा, हमने रास्ते में भी कुछ वीडियो शूट किया है, उसको अपलोड करेंगे और फाइनली हमारा जो वर्जन होगा वो होगा एक विज्ञान को समझने वाले, वृक्ष विज्ञान को समझने वाले, यानी कि अगर हम बात करें तो डेंड्रोलॉजिस्ट से हम आपकी बात करवाएंगे, जो वृक्षों पर अध्ययन करते हैं, जो नीम के पेड़ों पर अध्ययन करते हैं। जब उनका वर्जन आएगा तब आप दोनों को ठीक तरीके से देखिएगा। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जो माताएं बहनें आई हैं उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से हो? भावपुर से। भावपुर से। हाँ, कहाँ यहाँ हो? देवी माई के देखे। देवी माई दिखानी न? हाँ भैया। वो तो कुछ चुनरी बाना बा। हाँ बाना भैया। हैं? हाँ। देखो साक्षात कुछ दिखान है। हाँ भैया, आओ भैया दिखा कर। तो इससे कुछ फायदा वायदा होई? अरे शीतला माई फायदा दे भैया, उनका फिर दर्शन करब, आगे बता बढ़ावे लड़कन के। दुकनिया उकनिया लग गए, एकर का कहना? दुकनिया लग गई भैया, अब शीतला माई से बिक्री होए, बतासा सब लोग चढ़ाए, जे करे जौन भगवान दही शीतला माई लइक उनकर आज्ञा करे। तो ये कब से जाना तू कि नियमित अरे शीतला ई- माई रहा? वो महीना में 20 तारीख से सुनान बा। दादी कहाँ से आ हो? महाराजगंज के आगे से आई है। रोइए मत, रोइए मत। हमारे वहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। हमारा लड़का ये कि बहुत परेशान बा, उनकर तो मुँह कीटे नहीं खराब। अगर माई निक कह दे तो हमारे भैया इनकर बाहर आ। कैसे सुनो के बताए कि यहाँ नीम के पेड़ है, वहाँ शीतला माई का आकृति है, सब है। साक्षात शीतला माई है। ये मोबाइल में मोबाइल में तो मोबाइल देख के आऊ है। ये बतावा कि शीतला माई निमिया के पेड़ में काहे निकलत थी? अब वो शीतला माई ने मियम रहबा करती, हाँ? शीतला में रहबा करती। ये कहाँ क्यों बताए बा, कब सुने हैं नहीं? कब? नहीं भैया, हम बहुत सवेली से आई है। अरे कब से सुने हैं नहीं? ये बतिया। आज 8 दिन से मतलब ये कहा था कि नीमी के पेड़ में शीतला माई रहा था। सब पूजा जाना था ये बतिया। सुपूजा करत माई के सब रोज नवरात्र भर सब माई नीम में जल दी जात है ताकि नीम स्वस्थ रहा है, नीम के संरक्षित करे बिना। नीम 20 घंटा ऑक्सीजन देता, ऑक्सीजन रहे तबे जीवू। ये आपके भावना हो, आपके आस्था हो कि आप आ हैं। का नाम बा? मुकेश कुमार, मुकेश कुमार। कहाँ से है? रामपुर हरिये। रामपुर से आ है। हाँ, और ये बताओ कहाँ यहाँ है? माँ का दर्शन करने। माँ का दर्शन करने। हाँ। कहाँ देखे थे आपकी यहाँ माँ निकली हुई है और आपको आना चाहिए? हमारे चाचा जी आए थे अभी कल, दर्शन कर गए भी गए अभी कल। तो आप कैसे सूचना कैसे मिली? सूचना हमें हल मोबाइल पर देखे थे। अच्छा, मोबाइल पर YouTube आप पे। पढ़ाई करते हैं? हाँ, कौन पढ़ते सी हैं। क्लास में हैं? ये मस्सी कहते हैं। एमएससी कर रहे हैं। हाँ, एमएससी किस सब्जेक्ट से? कमेटी से। केमिस्ट्री से। हाँ। बॉटनी वगैरह जानते हैं? हाँ, बाटनी जानते हैं। हाँ? हाँ, डेंड्रोलॉजी जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या होती है? मेंटर वाले। डेंड्रोलॉजी में ऐसे ही वृक्षों का अध्ययन किया जाता हाँ, है, बिछुआ। ऐसे ही पेड़ों का। हाँ, और हाँ। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप कितना भरोसा करते हैं इन सब चीज़ों पर? भरोसा है तभी आए हैं यहाँ पर दर्शन अच्छा, एक करने। बात बताइए, एक लड़का होता है, हाँ। अगर उसको कुपोषण का टीका ना लगे, से न्यूट्रिशन ना मिले, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। हाँ। नीम में भी जीवन होता है, पेड़ों में जीवन होता है। आपने पढ़ा होगा कि हाँ। इसमें भी लाइफ है। हाँ, हाँ, उसमें ना? जीवन है। हाँ। तो अगर इसमें कोई रोग हो जाए हम्म। तो इस तरीके की आकृतियाँ उभर कर आती है। विज्ञान ऐसा कहता है, साइंटिस्ट ऐसा करते हैं। आप कैसे मान रहे हैं इन सब चीज़ों को? ये क्या सभी। आपने लॉजिकली सोचा कि बस लोगों से सुना कि वहाँ देवी मैया हम चलेंगे देखेंगे? हाँ, लोगों ने सुना है, सुना ये। सुना और दिमाग नहीं लगाया? दिमाग तो नहीं लगाए हैं यहाँ दिमाग पर। लगाइए, सही चीज़ों को प्रेषित कीजिए और सही चीज़ों को जानिए। हाँ, जरूरी यह है। और इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा गांव में जो अंधकार है उसको प्रकाश में कैसे तब्दील किया जाए, हम लोग का छोटा सा प्रयास है।
द रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत और ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाकर के यही सारी बातें करते हैं। ठीक है, तो लोगों की आस्था है, लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और लोग यह कह रहे हैं कि इनके जो सॉन्ग हैं, इनके जो गीत हैं, जो देवी पचरा वगैरह हैं, वो इस चैनल के माध्यम से और लोगों तक प्रेषित करना चाहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करना चाहते हैं, प्रसारित करना चाहते हैं, अपने आप को प्रचारित करना चाहते हैं। तो सुनिए इनके माध्यम से ये गीत। शेरो सवार मैया निकली पहाड़ पे, शेरो सवार मैया निकली पहाड़ पे, हाथों में धार लिए चमकी तलवार में, हाथों में धार लिए चमकी तलवार पे, मैया दुआरे एक लंगड़ा पुकारे, मैया दुआरे एक लंगड़ा पुकारे, लंगड़े को पैरा देना अपने हिसाब से, लंगड़े को पैरा देना अपने ही धार से, शेरो सवार मैया निकली पहाड़ पे, शेरो सवार मैया निकली पहाड़ से, हाथों में धार लिए चमकी तलवार पे, मैया दुआरे एक अंधा पुकारे, मैया दुआरे एक अंधा पुकारे, अंधे को पैरा देना, अंधे को नैना दे माँ अपने ही धार से, अंधे को नैना दे माँ अपने ही धार से, शेरो सवार मैया निकली पहाड़ से, शेरो सवार मैया निकली पहाड़ से, मैया दुआरे एक बाजिन पुकारे, मैया दुआरे एक बाजिन पुकारे, बाजिन का पुत्र देना अपने ही धार से, बाजिन के पुत्र देना अपने ही धार से, शेरो सवार मैया निकली पहाड़ पे। तो आपने देखा कि जो लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है, लगातार लोग इस तरीके के गाने गा करके अपनी भक्ति को दर्ज करवा रहे हैं, अपनी सेवकता को दर्ज करा रहे हैं। तो आइए हम आपको सीधे राहुल शर्मा से मिलवाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले देवी प्रतिमा को देखा था, जो आकृति उभर करके आई है, उनसे सीधे बातचीत करवाएंगे और थोड़ा सा समझेंगे इसके पीछे की कहानी क्या है। बरई पार गांव के बगल में जो गणेशपुर की घटना है, जहां माता जी की उत्पत्ति हुई है, आइए हम उस भक्त से मिलवाते हैं जिनकी पहली बार नज़र पड़ी थी। इस घर की ये दामाद हैं, इस घर की ये दामाद हैं, और इनसे सीधे बात करते हैं कि इनकी नज़र कब पड़ी, कब देखा इन्होंने, और कब ऐसी चर्चा करी कि माता जी हमारे घर पर नीम के पेड़ में आई हैं। आइए बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम राहुल शर्मा है, ग्राम निवासी मुरादपुर कोटलिया, बदलापुर। बदलापुर के रहने वाले? जी जी। ये कब देखा आपने, किस तारीख को? जी, मैं पिछले महीना 19 तारीख को रात में स्वप्न देखा और 20 तारीख को मॉर्निंग में सुबह उठा तो सपने में क्या देखा? सपने में हमने ये देखा था कि भोलेनाथ के मैं जल छोड़ने जा रहा हूँ और जल मेरा गिर जाता है, और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि मेरा जल गिर गया, मैं अब कैसे जाऊँ जल छोड़ने। तो मेरे बगल में एक आदमी आते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा है कि आप बगैर जल के ही आप जाओ और दर्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सपना देखा कि सपने में मैं भोले बाबा को जल चढ़ाने जा रहा हूँ, जल गिर गया। जी जी। और जब गिर गया तो आप परेशान बेचैन उठे। तो फिर बगल में मेरे जा रहे थे, मतलब आए हैं, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप चलो और वैसे ही हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना कर लो। तो हमने कहा ठीक है, गया। जब मैं करीब में पहुंचा तो ऐसा लगा कि जल मेरे कमर में ही बझा हुआ है, गिरा नहीं है। तो मैं फिर देखा तो मेरा जल वहीं पे ही था। मैंने बोला भाई मेरा जल देखो यहीं पर है, गिरा नहीं है। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, आप पर खुश हैं और अच्छी बात है, जल छोड़ो। मैं गया, जल छोड़ा, और सुबह में हमने जो है उठा तो मेरा पूरा दृष्टि पूरा, मतलब मुझे ऐसा लगा कोई हमको खींच रहा है। और मैं गया, मेरा मतलब वहीं पे ही है, और मैंने देखा ऐसा नज़ारा देवी माँ का, तो मेरी रोंगटे वगैरह सब खड़े हो गए। फिर मैंने अपने सासू माँ को बुलाया, हमने कहा देखो माँ क्या सिस्टम, मतलब हमको कुछ डाउट लग रहा है। तो उसके बाद
फिर मतलब गांव के लोग आए, उसके बाद ऐसे गांव के लोग आते आते आज तो ऐसा लग रहा है चर्चा होने लगी, जी, आज जी। एक मिला, एक आज मसला आपने खड़ा कर दिया। जी जी, ऐसा आप तो ऐसा होने आपका लगा सपने में जी जी राहुल जी, आपका सपने में भोलेनाथ का देख लेना, उनको जल चढ़ाना, निश्चित तौर पर एक बड़ा मेला जो आज लगा है उस सपने की देन है ना, जी जी जो सपना आपने देखा था। जी जी अच्छा, तो इसके बाद जब आपने देखा कि नींव में देवी माँ प्रकट हो गई हैं, जी। तो लोगों से बताया, सासू माँ से बताया, सबने उसको देखा जी। और एक पुजारी बाबा पंडित जी आए, उसका सत्यापन किया, हाँ जी देवी माँ आ चुकी जी है। जी जी अच्छा, ये 20 तारीख की घटना है, यानी जी। 20 तारीख की सुबह जी। इसका सत्यापन हो गया कि जी। देवी माँ यहाँ आ चुकी हैं, सबसे जी। पहली नजर आपकी पड़ी है। जी, जी। चलिए, अब जब देखने के बाद आज कब आए यहाँ पे आप? जी, ये तो मैं तो तभी से था, मैं तो बाकी 5 तारीख को मैं पिछले महीने 19 तारीख को देखा, उसके बाद मैंने 5 तारीख को मैं चला गया था छत्तीसगढ़, ठीक, वहाँ से मैं फिर जो है परसों नरसों आया, 2-3 दिन क्या आया करते हैं? जी। मैं पंजीरी सप्लायर हूँ, गर्भवती महिलाओं वाले जो पोस्टर है अच्छा, पुष्टाहार बांटते जी हैं। ब्लॉक को अच्छा 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 जी। तो इसके बाद क्या करते हैं? गाना भी गाते हैं कुछ? जी, थोड़ा बहुत इधर उधर गा अच्छा, लेते गुनगुना हैं लेते हैं आप। जी 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 तो चलिए, माता रानी का दरबार आपके दरवाजे पर लगा है, इतनी बड़ी भीड़ है, इतना बड़ा मेला है, ये आपके सासू माँ का घर है, आप अपने ससुराल में हैं, तो आइए, माता रानी के लिए एक लाइन तो गाना ही चाहिए ना, जी एक जी लाइन सुनाओ कुछ बढ़िया से। जी। तो हम एक गाना जो है बनाए हुए हैं अच्छा। अपने मन से देवी माँ का, क्या बात है। तो सुना दे रहा हूँ आपको। हाँ हाँ हाँ। निमिया के पेड़ावा में आ गईल माई, शेरवा पे हो के कई के सवारी। अरे निमिया के पेड़ावा में आ गईल माई, शेरवा पे हो के कई के सवारी। खुशी के पूरा माहौल है, गणेशपुर गाँव है, सोनहित बाजार है। गणेशपुर गाँव है, सोनहित बाजार है। विंध्याचल के विंध्यवासिनी, मैहर के मैहर वाली हो, आ गईले देखाए भगतो हमारे दुआरी हो। भक्त करेल सब माई से निहोरा, सुनिए मैया जद कही दे पूरा। खुशी के पूरा माहौल है, गणेशपुर गाँव है। ये खुशी का पूरा माहौल है, गणेशपुर गांव है, और ये इस घर के दामाद हैं जिन्होंने सबसे पहले माता रानी का दर्शन किया था। सपने में बाबा भोलेनाथ ने इनको बताया था कि मैं आपके दरवाजे पर यहाँ उत्पन्न हूँ, यहाँ माता रानी जी का वो जन्म हो चुका है या प्रकट हो चुकी हैं। तो आप ये राहुल जी हैं जिनके मुखारबिंदु से आप रियल घटना सुन रहे हैं। पिछले 19 तारीख की रात में इन्होंने देखा था, और आज ये मेला, ये भीड़ सब इनकी देन है। एक बार कैमरा उधर घुमाएंगे धीरे धीरे, और ये बहुत बड़ी भीड़, बहुत दुकानें। मैं चाहूँगा कि जिनका मैं स्वप्न देखा था उनके लिए भी एक गाना मैं गाऊंगा भोलेनाथ का। अच्छा, तो झटके में एक लाइन गा दो। जी जी। अरे ना छपर ना छानी, सब कहे लाओ घरदानी। बाबा डमरू वाले के सर बहेल गंगा पानी। पियलन गाजा खाल भांग पातिया हो, डम डम डमरू बजावाले हमार जोगिया हो, डम डम डमरू बजावाले हमार जोगिया। गांजा उजा तो नहीं पीते आप ना? अरे नहीं जी, कैसी बात कर रहे हो आप।